जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले भी मैंने आपको सुभाषस्थानी श्लोकों को पढ़ाया है एवं समझाया है। तो आपको आज फिर से सुभाषस्थानी के जो श्लोक हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मित्र स्वरूपम। जो श्लोक हमारे रह गए थे उनको हम पढ़ेंगे, उनका उच्चारण करेंगे, उनके शब्दार्थों और भावार्थों को समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ उच्चारण करते जाइए बच्चों आप लोग। आज का जो हमारा विषय है वह है मित्र स्वरूपम और सुभाषित श्लोक है। सुभाषित यानी अच्छी तरीके कही गई बातें। मित्र स्वरूपम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जैसा मैं उच्चारण करती जा रही हूँ ऐसे आप लोग भी बच्चों उच्चारण करते जाइए। मित्रम, मित्रम प्रीति रसायनम, मित्रम प्रीति रसायनम, नय योरा नंदनम, नयन योरा नंदनम, चेतसः, चेतसः मित्रम प्रीति रसायनम, नयन योरा नंदनम, चेतसः। पात्रम, पात्रम यत् सुख दुःखयोः, यत् सुख दुःखयोः सह भवेन् मित्रेण, भवेन् मित्रेण तत् दुर्लभम। पात्रम यत् सुख दुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तत् दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदयः, सुहृदयः समृद्धि समये, समृद्धि समये द्रव्या, द्रव्याभिलाषा कुलास्ते, द्रव्याभिलाषा कुलास्ते सर्वत्र, सर्वत्र मिलन्ति, सर्वत्र मिलन्ति तत्व निशक ग्रावा, तत्व निशक ग्रावा तु तेषां विपत्। एक बार पुनः उच्चारण कर रही हूँ, फिर से समझिएगा। मित्रम प्रीति रसायनम, नय योरानंदनम चेतसः। पात्रम यत् सुख दुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदयः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा कुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निशक ग्रावा तु तेषां विपत्। जैसा कि आज का हमारा विषय है मित्र स्वरूपम। मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। चलिए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। प्रीति रसायन, प्रीति माने प्रेम, प्रेम रूपी रसायन माने रस, प्रेम रूपी रस का आश्रय। पात्र माने साथी। तद दुर्लभम, वह बहुत दुर्लभ होता है। सुहृदय, सुहृदय माने मित्र की, सुहृदय मित्र की। द्रव्याभिलाषा कुला यानी धन प्राप्ति की कामना करने वाले, द्रव्य यानी धन, अभिलाषा यानी कामना करने वाले। तत्व निशक ग्रावा यानी तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। हमारा जो मित्र है वह कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होता है। चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। स्वाभाविक है, जो हमारा सखा होता है, जो हमारी सखी होती है, जो हमारा मित्र होता है वो कैसा होता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है। और मित्र हमारा कैसा होता है, हम मित्र हमारी आँखों को और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। मित्र को जब हम देख लेते हैं तो हमारी आँखों और हमारा चित्त माने हमारा मन हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। किसको देखकर, मित्र को या सखी को देखकर। जो मित्र साथ साथ दुख सुख का पात्र होता है, यत् सुख दुःखयोः भवेन् मित्रेण सद तद दुर्लभम। ऐसा मित्र जो हमारे सुख और दुख में साथी होता है, चाहे हमारे साथ सुख की घड़ी हो दुख की घड़ी, हमेशा साथ खड़ा होता है, ऐसा मित्र बहुत दुर्लभ होता है। कैसा मित्र दुर्लभ होता है, जो हमारे सुख और दुख का साथी होता है। ये चान्ये सुहृदय समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुला। देखिए ऐसे मित्र तो सब मिल जाते हैं। कैसे मित्र मिल जाते हैं, जो संपन्नता के समय धन की प्राप्ति की कामना करने, जैसे हम बहुत संपन्न है, सब कुछ है हमारे पास, तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। तो ऐसे जो मित्र हैं वो कहाँ हो जाते हैं, वो सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन सर्वत्र मिलन्ति तत्व निशक ग्रावा तु तेषां विपत्, विपत् यानी विपत्ति,
लेकिन जो विपत्ति के साथ भी हमारे साथ खड़ा होता है, भले ही हमारे पास धन नहीं होता, और यदि मित्र के साथ यदि कोई विपत्ति होती है और यदि मित्र खड़ा होता है तो वह तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। अर्थात वो विपत्ति में भी क्या कर रहा है, आपका साथ दे रहा है। चलिए एक बार पुनः समझेंगे। मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आंखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र यानी साथी होता है वह कैसा होता है, दुर्लभ होता है। और जो दूसरे मित्र की संपन्नता अर्थात खुशहाली के समय धन की प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं, ऐसे मित्र तो सब जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान है, अर्थात वो संकट में किसी का साथ नहीं दे सकते। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर सुभाषित श्लोक जो है हमारे, उसमें हमने कौन सा श्लोक पढ़ा, मित्र स्वरूपम, मित्र का स्वरूप। चलिए इसके बाद आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम। फिर श्लोक है स्वभाव महिमा। सुभाषित श्लोक एक और कौन सा है, स्वभाव महिमा। स्वभाव का अर्थ क्या होता है, व्यवहार, आपका नेचर, जिसको हम बोलते हैं नेचर, स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। चलिए पढ़ते हैं। सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणा, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणा, अतीत्य अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते, अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। एक बार पुनः उच्चारण कर रही हूँ। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणा, अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। चलिए इसके शब्दार्थ को समझते हैं। परीक्षन्ते, परीक्षन्ते यानी परीक्षा की जाती है, इतरे माने दूसरे, सर्वान यानी सभी गुणों की, अतीत यानी छोड़कर, मूर्धनि माने मस्तक पर, आपके मस्तक पर जो सर्वोच्च स्थान पर रहता स्वभाव। इसके भावार्थ को समझेंगे। सभी के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं। अब सभी के स्वभाव की, जैसे कि हमसे जब कोई मिलता है तो व्यक्ति हमारा क्या देखता है, व्यवहार देखता है, नेचर देखता है कि हम किस प्रकार के, हमारा स्वभाव कैसा है। हमारे दूसरे गुणों की परीक्षा नहीं किया, क्योंकि जब हम व्यक्ति से मिलते हैं तो हम अपनी किस मिलते, प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, अपने व्यवहार से मिलते हैं। एक दूसरे के परस्पर सुख दुख को जानते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्वभाव कहलाता है। क्योंकि अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्त, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर, हमारे पूरे गुण नहीं दिखते, लेकिन सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक पर सर्वोच्च स्थान पर विराजता है। हमारा व्यवहार ही हमारे चेहरे का सबसे बड़ा उदाहरण होता है, अर्थात वो मस्तक पर विराजता है कि हम कैसे स्वभाव के, हमें अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये क्रुद्ध स्वभाव का है, कि ये सरल स्वभाव का है, ये कैसे व्यवहार है इसका। तो सभी की किस चीज़ की परीक्षा की जाती है, स्वभाव की, अर्थात व्यवहार की परीक्षा की जाती है। इस प्रकार हमने कौन सा यहाँ सुभाषित श्लोक पढ़ा, वो है स्वभाव महिमा। क्या पढ़ा हमने, स्वभाव महिमा। चलिए आगे वाला श्लोक देखते हैं, कौन सा है सुभाषित श्लोक। इसके बाद है अल्पज्ञ स्वभावः। कौन सा श्लोक है, अल्पज्ञ स्वभावः। इसका भी उच्चारण, अल्पज्ञ माने क्या होता है, अल्पज्ञ यानी थोड़ा, थोड़ा सा, स्वभाव माने नेचर, व्यवहार या थोड़ा सा ज्ञान। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं अल्पज्ञ स्वभाव। जैसे कि मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप लोग भी बच्चों मेरे साथ उच्चारण करते जाइए। यदा किंचित यज्ञो हम, यदा किंचित यज्ञो हम गज इव मदान्धः संभवम्, यदा किंचित यज्ञो हम गज इव मदान्धः संभवम्, यदा सर्वज्ञो, यदा सर्वज्ञो अस्मीत्य, तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य भाव दव लिप्तम मम मनः, तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य भाव दव लिप्तम मन मनः, यदा किंचिद, यदा किंचित, किंचिद, यदा किंचित, किंचिद बुध जन शकाशाद
बुध जन सका शाद बगतम, बुध जन सका शाद शादव गतम, तदा मूर्खस अस्मिति, तदा मूर्खस अस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगता। एक बार पुनः उच्चारण कर रही हूँ। इसमें कुछ जो शब्द दिए हुए हैं, जो इसके इसको आपको खंड खंड में इसके पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि कोई आपको बड़ा वाक्य आता है, बड़ा श्लोक का शब्द आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, खंड खंड करके पढ़ना, फिर उसको जोड़ दीजिएगा। यदा किंचिज यज्ञो हम गज एव मदान्धः संभवम, तदा सर्वज्ञो अस्मीत भवदवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचिद बुध जन शकाशाद भवगतम, तदा मूर्खस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगता। इसके शब्दार्थों को समझेंगे। किंचिद यज्ञ थोड़ा जान, किंचित माने थोड़ा थोड़ा जानने वाला, गज, गज किसको कहते हैं, हाथी को, एव यानी समान, मदान्धा यानी जो घमंड में चूर, मद मद में चूर, घमंड में चूर, संभवम यानी हो गया, अवलिप्तम अभिमानी, किंचित किंचित कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, बुध जन शकाश यानी विद्वानों की संगति से, अवगतम यानी जाना, ज्वर माने बुखार, व्यपगता यानी दूर हो गया। ये शब्दार्थ है। अब भावार्थ को समझेंगे हम। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय में हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। जैसे कि मान लीजिए किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति क्या सोचने लगता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा क्या हो गया, ज्ञानी हो गया, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई ब्रह्मांड में नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को कुछ लोग समझने लगते हैं। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय में कैसा हो गया, हाथी के समान घमंड में क्या हो गया, चूर हो गया। और क्या सोचने लगा कि मैं सर्वज्ञ मतलब मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। यह सोचकर क्या हो गया, मदान्धा मतलब सोचकर मैं क्या हो गया, अभिमानी हो गया, घमंड में चूर हो गया। अब लिप्तम यानी लिप्त हो गया, यही मन मन में सोच कर कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, अब मेरे से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। परंतु जब मैं क्या किया, बुध जन शकाशाद विद्वानों की संगति में आया और जब मैं विद्वानों के बीच में गया तब मुझे उस समय सोचकर क्या सोचा मैंने कि मैं मूर्ख हूँ। मैं क्या हूँ, मूर्ख स्मृति, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। ज्वर, ज्वर माने बुखार, मदो जितना भी मेरे को घमंड था, अभिमान था, एक बुखार की जैसी मेरा क्या हो गया, दूर हो गया अर्थात उतर गया। एक बार पुनः समझेंगे भावार्थ। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तब मैं थोड़ा ज्ञानी हो चुका हूँ, मेरे को थोड़ा सा ज्ञान आ गया है, तो उस समय में हाथी के समान घमंड में क्या हो गया, चूर हो गया और मैं सब कुछ जानता हूँ यह सोचकर मैं क्या हो गया, अभिमानी हो गया। परंतु जब मैं विद्वानों की संगति से कुछ कुछ जाना, उस समय समझ कर कि अरे मेरे से बड़ा तो मूर्ख कोई नहीं है, तो मेरा जो अभिमान था ज्वर के समान क्या हो गया, दूर हो गया अर्थात उतर गया। इस प्रकार यहाँ पर सुभाषित श्लोक जो बच्चों आपके हैं, ये जो चतुर्थ पाठ है आपका है, यहाँ समाप्त होता है। आइए इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी थोड़े से देखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें एक पदेन उत्तरम। कौन सा है, एक पदेन, जैसे कि पहले मैं पूर्व में आपको पढ़ा चुकी हूँ गंगा या पापम वाला श्लोक। गंगा किम हमती तो पापम, केतकी गंधम आग्रह स्वयं आयांती यानी क्या है, षटपदा यानी भौरे। सर्वोत्तम जो भूषण है वो कौन सा होता है, सर्वोत्तम भूषण कौन सा होता है, वाणी। कौन सा होता है सर्वोत्तम भूषण, वाणी का। एक वाक्य लेकिन कुछ उत्तर इसमें दिए हुए हैं। केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, व्यवसाय द्वितीय नाम कृते महोदधि अपारो नास्ति। अर्थ है समायुक्तो अपि कह परिभव पदम याति, अर्थ है समायुक्तो अपि कृपणः परिभव पदम याति। संतः कहानी धनंती, संतः पापम तापम दैन्यम च धनंती। कानातीत का मूर्धनि वर्तते, सर्वान् गुणान् अतीत स्वभावो मूर्धनि वर्तते। कीदृशो वही स्वमें उपशम्यति, कैसे जहाँ आग लगती है तो कैसे अपने आप शांत हो जाती है अग्नि, अत्र नहीं जहाँ कोई तिनका नहीं होता, पतितो वही स्वमेव उपशाम्यति। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न थोड़े से और दिए हुए हैं जो दीर्घ उसमें प्रश्न आते हैं
तो सबसे पहला है दानेन कानि भवन्ति। दान से क्या होता है, जैसे कि हमने आपको दान प्रशंसा जब पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को समझाया था कि दान से दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वीर्याण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्व उपैति दानैर दानम सर्वस। दान से सब चीजें क्या हो जाती हैं, वश में हो जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि दानेन भूतानि, भूतानि माने प्राणी, सभी प्राणी भस्म होते हैं, दुश्मन जो है वो भस्म हो जाते हैं, भाई बंद अपने बन जाते हैं, और सारी जो व्यसन चीजें हैं, जो सारी गलत आते हैं, उनका नाश हो जाता है। पुरुषम के ना विभूषयन्ति, मनुष्य को कौन सी चीजें सुशोभित नहीं करती, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था बागभूषणम में, कि पुरुषम यानी बहुत सुंदर सुंदर हार, बेलेपन, स्नानम, बहुत सारे फूल, कुछ भी अलंकार आभूषण आप पहन ले, कुछ भी सुशोभित नहीं होता। लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है जो आपको क्या होता है, सुशोभित होता है। बुद्ध जन सकाशाद में किम भवगतम, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाती ही जा रही हूँ कि विद्वानों की संगति से मेरा क्या हुआ। तो यदा बुद्ध जन सकाशाद किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खस्मि, जैसे ही जब मैं बुद्ध जनों के बीच में गया तो मुझे पता चला कि मेरे से बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं है। ऐसा मेरा जो घमंड था वो एक बुखार के समान मेरा उतर गया। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। कुछ रिक्त स्थान भी दिए हुए हैं इसमें। दानेन खालिस्थान वशी भवन्ति, द्युतिम सेहिम खालिस्थान किम घृत कनक मालोपि लभते, केतकी गंध माघ्राय स्वामायांति खालिस्थान, क्षमा शास्त्रम करे यस्य खालिस्थान किम करिष्यति, अतिथि ही गुणान सर्वान खालिस्थान मूर्धने वर्तते। इस प्रकार से कुछ ये आप लोगों को प्रश्न उत्तर दिए हैं, इनको कुछ इसमें आंसर भी दिए हैं, आप लोग इनको घर में करिएगा। इसके बाद है यथा योज्यम योज्यत, यानी सही जोड़ी मिलाव दी है। शशि भूषणम बाघभूषणम तापम गजे मदो में व्यवगता मित्रम मदांधा ज्वर एव प्रीति रसायन। आपको सही जोड़ी क्या है इसके भी नीचे आंसर दिए हुए हैं, आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा और लिख करके बेटा आप लोग सब लोग याद करिएगा। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखत। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम माने जो सही उत्तर है उसमें सही का टिक लगाएं, और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना, तो जिसमें नहीं है उसमें जो गलत है उसमें ना लिखेंगी आप लोग। तो अलंकृता मूर्धन पुरुषम विभूषयन्ति, दूसरा संस्कृत वाणी पुरुषम समलंकरोति, तीसरा तृणे पतितो वही स्वमेव शाम्यति, दानेन परोपि बंधुत्व मुपैति, और फिर है घृत कनक माल कमाल स्व सहिम द्युतिम लभ्यते। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस प्रकार से आपको कॉपी में इसको क्या करना है, लिखना है और पढ़ना है। और मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, करते जाइए। और बच्चों आप लोग कॉपी में लिख लिख कर भी याद करते जाइए। यहाँ पर चतुर्थ पाठ सुभाषस्थानी श्लोक आपका आज पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को याद करना है, लिखना है और पढ़ते जाना।